मैं एक वचन पढ़ लूंगी, भजन 148 12 से पढ़ लूंगी। हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है, और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है। यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इसराइलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति के करने का विषय है। याह की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना कर लेंगे। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवते महान सर्वशक्तिमान पवित्र पवित्र महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के दिन समय के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो आपने हमारे जीवन में अनुग्रह करके दिन भर आपने हमें संभाला है। प्यारे प्रभु, दिन को दिखाया और सुंदर अवसर दिया कि हमें चुनकर अपने समीप आने दिया है। धन्यवाद करते हैं हम सब प्रियों के लिए जो आपके पवित्र चरणों के पास आने का क्या आपने हमें दिया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। अपने आत्मा दे प्राण को आपके लोगों के बारे में सौंपते हैं। जब तक बैठते हैं मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा के अधीनतम होकर आपके अद्भुत बातों को सीखें। और प्यारे प्रभु जी, हम अपने जीवन में और भी इन आशीषों को प्राप्त करके आपके मार्ग में निरंतर बढ़े, आपके बाट जोते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सके। सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर इज्जत महिमा देते हैं। दुआ हमारे पवित्र उद्धार करता यीशु के नाम में मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु गीत गा लेंगे। ये 27 नंबर। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए
उसका है, वो मेरे गुनाह का देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। एक और गा लेंगे हम लोग, जैसा मैं हूँ बिन योग्यता। जैसा मैं हूँ बिन योग्यता, पर करके आसरा लोका, और सुनकर तेरा नेवता मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ निष्पापों का, एक दाग न दूर कर सकूंगा, तेरे रक्त से मिटेगा मसीह, मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ शंका मैं, और बाहर भीतर समय है, दुविधा झगड़ा जलन है मसीह, मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ अभागी जन, कैसे चंगा हो बेईमान, और कैसे पाऊं दृष्टि धन मसीह, मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ तू देवेगा छुटकारा, क्षमा, शुद्धता, और मुझे ग्रहण कर
सुंदर अवसर के लिए। प्रभु ने हम पर बड़ी दया की और हम सबको भला चंगा रखा और हम सबको अपने समय पाने दिया है, इसलिए हम प्रभु के नाम की महिमा स्तुति करते हैं। और आज के दिन में या हमारे इस संगति में, हमारी पारिवारिक आराधना में हम परमेश्वर के जन, हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता भाई, उनका प्रेरित आज हमारे बीच में है भाई शेखर नंद, रेवरेंट शेखर नंद जी का मैं स्वागत करती हूँ। हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं हमारे इस घर की कलीसिया में। और प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो इस प्रेम संगति के लिए। तो अगला समय अब हम प्रभु के दास को देते हैं और इससे पहले साहब छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना करेंगे और बड़े आदर के साथ वचन में जाएंगे और वचन में अगुवाई हमारे प्रिय भाई शेखर करेंगे। सब लोग प्रार्थना में बैठें। अब तक प्रार्थना करते रहे हैं, क्योंकि जब जब उनसे बात होती थी तो केवल एक वाक्य वो कहते थे कि प्रार्थना करिए। इसलिए आइए हम प्रार्थना करने के बाद पूरा समय हम अपने प्रिय भाई को देंगे परमेश्वर के वचन के लिए। जीवते सच्चे कभी ना बदलने वाले स्वर्गीय धर्मी और न्यायी पिता, आपके चरणों में है अपनी अच्छाई को, यहाँ तक अपने धर्म के काम को लेकर आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि हम इस योग्य ही नहीं है। जैसा हमने गीत गाया कि हमें कोई योग्यता नहीं है, परंतु यीशु के रक्त में वो सामर्थ्य है, यीशु के वचन में वो शक्ति है और यीशु मसीह के पवित्र आत्मा में वो प्रेरणा आप अपने लोगों के द्वारा देते हैं कि सचमुच में प्यारे प्रभु जी हम आपकी समीपता, आपकी अगुवाई, आपकी इच्छा में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। आज के दिन को आपने ठहराया और जिसके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते आए हैं कि अपने इस छोटे पारिवारिक झुंड में प्यारे प्रभु जी, जिसे आपने अपनी कलीसिया करके ग्रहण किया है, प्यारे प्रभु जी अपने प्रिय भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बोझ के लिए और उनके कीमती वक्त के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका समय बहुत ही कम मिलता है, परंतु आपने आत्मा में उन्हें उभारा, उन्होंने समय मांगा और निश्चय बात है कि ये केवल आपकी इच्छा हो। इसलिए प्यारे प्रभु जी सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। हम प्रत्येक के जीवन में आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, प्रशंसा होने पाए और आपकी सिद्ध इच्छा हम प्रत्येक के जीवन में पूरा हो, ऐसा दया चाहते हुए धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन। So welcome in study प्रभु के वचन के अध्ययन के इस संध्याकालीन समय में मैं उसका जन होकर आप सबों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। और कुछ बातें हैं जिसके कारण मैंने आपकी ओर रुख किया है, अदरवाइज रुपेश की जो जगह है आज मैं वो भी बताने वाला हूं। कुछ बातें हैं जिसके कारण प्रभु ने बोला कि नहीं बेटा, एक बार इनके इस पूरे झुंड के साथ अपनी सहभागिता दे। और इसलिए ठीक मुझे मौका मिला कि मेरा पैकेज इन दिनों लैंड के कारण मैंने बंद किया है। तो इस बीच में और भी कुछ मीटिंगें हैं मेरी, पर मैं क्षमा चाहता हूं। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मिस करे इस बार का मेरी ये संगति, और मुझे छोटू के कारण ये 9 बजे करना पड़ा है और एक ही जन मिसिंग हो रहा था, बाकी सब लोग तो अवेलेबल थे। तो इसलिए मैंने कहा कि 9 बजे यदि बनेगा तो अच्छा होगा। परमेश्वर के वचन में हम सीधे एंटर करेंगे। और
आज के दिन हो सकता है कि विषय तक मैं ना पहुंचूं, पर कुछ चीजें हैं जिनको जिनको जिसके बेस पे हम अपने विषय में एंटर करेंगे, तो स्क्रीन में पढ़ने में सहायता करेंगे अमन भाई। और जिन लोग मोबाइल में हैं उनके लिए स्पेशली मैं एक इंस्ट्रक्शन बता दूं कि यदि मोबाइल को यदि आप खड़ा रखेंगे तो ये फंट जो है वो छोटा होगा, इसलिए मोबाइल में यदि आप हैं तो उसको आड़ा कर लीजिए तो फंट थोड़ा साइज बड़ा होगा, तो वो आपको पढ़ने में इजी है। और वर्सेस जरूर पढ़ेंगे, यदि आप नहीं देख पा रहे हैं, केवल सुन पा रहे हैं, तो आप वर्स पढ़ दीजिए ताकि जो लोग बाइबल लेके बैठे हैं वो बाइबल से भी पढ़ सके। सो वी विल स्टार्ट। अमन पढ़ो भाई। मत्ती 13:10-12। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। सबसे पहली बात इस परिवार के साथ जो मैं शेयर करना चाहता हूं, कलर कोड को याद रखना आप लोग। इट्स वेरी डेंजरस थिंग जो यीशु ने बोला कि जिसके पास है उसको और दिया जाता है, और जिसको इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ है भी, तो वो भी ले लिया जाता है। ये परमेश्वर का नियम है जिसको यीशु ने अनाउंस किया। जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो और अंधा, नंगा, कंगाल, जो जो शब्द यूज होता है वो सब होने वाला है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, जो पीछे पीछे रहते हैं या जिनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पारिवारिक सभाओं में, ये पारिवारिक सभा नहीं है। परमेश्वर आपसे कुछ बोलना चाहता है एंड टाइम से पहले, उसके आने के पहले। इसलिए चेलों को स्पेशली जब वो बार बार पैराबल में बात करता था तो चेलों को समझ में आता था। कई बार तो चेलों को भी पूछना पड़ता था कि क्या बोला तू, क्या बोलना चाहता है। इसी में एक पद से यदि आप पढ़ेंगे तो जो दृष्टांत उसने पहला बोला था वो चेलों को समझ में नहीं आया। उनको पूछना पड़ा कि क्या तू बताना चाहे, ये दृष्टांत क्या है, समझा दे। ये अजीब बात, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे और जो कुछ है वो ले लिया जाएगा। तो भारत देश का पॉलिटिकल व्यू दिखाई दिया मेरे को इस लाइन में कि जो धनी है वो धनी होते जा रहे हैं, जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। बट देयर इज द कॉज, कारण। उसका कारण आज देखेंगे हम लोग कि आखिर ऐसा क्यों। ये दुनिया का नियम नहीं है, ये यीशु कह रहा था। परमेश्वर के लोगों के विषय में ये बात कही जा रही है। किनके विषय में ये कह रहा था, चेलों को बता रहा था। इसको हम लोग देखेंगे। पढ़ो। मत्ती 13:13-15। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। ये है कारण कि दिख रहा है तो भी आदमी अंधा बना रहता है, सुनाई सब दे रहा है पर फिर भी ऐसा बना हुआ जैसे कुछ सुनाई नहीं दिया भाई, और समझ की तो बात ही नहीं है। उनके विषय में जिन लोग ढीठ और निर्लज है, यहेजकेल 4 उसका 2 का 4 पद पढ़िए निकाल के। ये लाइनें, इतनी कठिन लाइनें क्यों बोला उसने? 2 का 4 यहेजकेल 2। हाँ, इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं वे निर्लज और हठीले हैं। ऐसे ऐसे शब्द यूज करता है वो।
वो बोल के भेज रहा है कि जिनके पास मैं भेज रहा हूं ये निर्लज और हठीले लोग हैं। इवन इस ग्रुप में भी बहुत सारे निर्लज और हठीले लोग हैं। सुन लो मेरी बात। कैसे इसको देखने वाले हम लोग। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यहेजकेल को बोल के भेजा कि मैं जिनके पास भेज रहा हूं तू उनसे कहना, पर ये है निर्लज और हठीले लोग जो हिलेंगे नहीं, तुम कितना भी कुछ भी कर लो। नहीं तो रुपेश की मिनिस्ट्री इट इज इनफ, मुझे आने की जरूरत ही नहीं है। अभी देखेंगे हम लोग। ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपनी प्रजा नाम दिया था, इजरायली, उन्हीं के लिए बोल रहा था। उनके विषय में यशायाह की क्या लिखा है आगे? और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे मीटिंगों में हाजिर होता हूं और मैंने रुपेश की टीचिंग्स देखा है, पर मुझे जो कुछ प्रभु ने दिखाया जिसके कारण आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं, उसका कारण ये लाइन है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुमको कुछ सुझाई देगा नहीं। और आगे क्या लिखा? क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा न हो कि वो आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। ये यीशु नासरी नाम का जो गुरु था जिसको हम लोग प्रभु बोलते हैं, सी द लैंग्वेज। जब उसने आरंभ किया प्रचार करना तो बोला मन फिराओ। अब यहां घोषणा कर रहा है कि उनके कानों को मोटा और ऐसा ऐसा ये सब बात इसलिए कि ये कहीं फिर न जाए। जो व्यक्ति मन फिराने की बात बोल रहा है वो कुछ लोगों के फिरने से उसको परेशानी क्यों है? उसके पीछे उसके पास पर्याप्त कारण है, उसी को ध्यान करेंगे। पढ़िए। यशायाह 6:1-7। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। ये लाइन क्यों पढ़वाया? क्योंकि इसी के आगे की बात है जिसको यीशु कोट कर रहा था। पर जरा इसको समझ लें। मैं पहले और दूसरे अध्याय को मतलब 1 से लेके 5 अध्याय तक को लगातार पढ़ने का कोशिश किया कि ये उज्जियाह राजा मरा तब दर्शन क्यों हुआ। लिखा है जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, जब तक ये जिंदा था इसको दर्शन नहीं होता था। 2 क्रॉनिकल 26 पढ़ लेना, उधर लिखा हुआ है ये उज्जियाह कौन है। A man who was blessed, पर लिखा है कि उसका मन फूल उठा था और कोढ़ हो गया उसका और मारा गया।
मैं आपको बताना चाहता हूं ये लाइन क्यों लिख के शुरू किया इसने। जब तक आपके भीतर का उज्जया राजा मरेगा नहीं ना, हर व्यक्ति के भीतर एक राजा होता है, मेरा मैं, मन के मैं बोलते हैं, पेपर वर्क में भी होता है, मन का मैं फलाना। हर आदमी अपने हिसाब से स्वतंत्र है और हर आदमी के भीतर, चाहे वो कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, पर उसका अपना एक प्राइड होता है। ही वॉज अ प्राइडी वन। जब ये मरा तब दर्शन हुआ, और दर्शन हुआ तो उसके बाद जब इसने स्वर्ग का दर्शन पाया तो क्या बोल रहा था, रेड लाइन फिर से पढ़ना भाई। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। ये अशुद्ध होठ वाला मनुष्य क्यों बोला? क्योंकि 5 अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें होमवर्क रहेगा, काउंट करना कितने बार उसने हाय हाय कहा। हाय उन पर, हाय उन पर, हाय इन पर। ये केवल केवल दूसरों को देख के हाय मारता था। आप अपना भी देख लो, यदि आप दूसरों के जीवन को देख देख के हाय हाय कर रहे हो तो आप अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हो। और तब ये बोल रहा था कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और ऐसे ही लोगों के बीच में रहता हूं। मेरे चारों ओर जो लोग हैं वो भी वही करते हैं, इस पर हाय, उस पर हाय, वो ऐसा, ये ऐसा। सॉल्यूशन क्या था? लिखा है, एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया, उड़कर मेरे पास आया। मान लो कोई आपके होठ को अंगारे से छू दे तो क्या होने वाला है भाई? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक लाइन बोला था यीशु के बारे में, मैं तो पानी से दे रहा हूं, वो आएगा तो क्या करेगा? अनम्यूट कर लो, तुम अनम्यूट ही रहने दो। जी। ओके। आग से बपतिस्मा। ये बपतिस्मा का वर्ड मीनिंग क्या है? तुम सबसे पहले अपने दिल्ली वाले फेलोशिप में इसको रखना कली, जब भी मौका आएगा। आग से बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? बैप्टाइजो जो वर्ड है, जिस बपतिस्मा का वर्ड मीनिंग क्या है? इमर्शन। पानी का बपतिस्मा मतलब इमर्स इन वाटर, डूब गया। आग का बपतिस्मा का मतलब, रोमी 12:1 में यही लिखा है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और बलिदान करके। बलिदान का मतलब क्या होता है? स्वाहा। हिंदू लोग जल्दी समझते हैं बलिदान यज्ञ बोलने से, ईसाई लोगों के पल्ले पड़ता नहीं है। सब लोग वो पद को पढ़ रहे हैं पर स्वाहा कोई नहीं हुआ, सब मेरे को दिखाई देते रहते हैं। स्वाहा का मतलब, पौलुस बोलता था, मैं मर गया, कौन जीता है मुझ में? मसीह मुझ में जो। इट शुड बी, इट मस्ट बी। यही प्रयास मैं बार बार इसका देखता हूं। प्रभु रूपेश में होकर कुछ बोलना चाहता है, पर मुझे जो प्रभु ने बताया वो मैं आज बताने वाला हूं, अबाउट हिज मिनिस्ट्री, कि उसकी छाप इस पूरे परिवार में कैसा पड़ रहा है। मैक्सिमम आर नॉट इफेक्टेड। अरे बच्चा ही तो है, रूपेश बाबू बोलते हैं, आज के बाद भूल जाओगे वो बाबू नहीं है। What he is, I am going to tell you all. तो ये लिखा है, अशुद्धता के लिए एक अंगार से उसके होठ को छुआ। नए नियम में, ये तो पुराना नियम था, नए नियम में ये यूहन्ना ने बोला, आग से बपतिस्मा देगा, पूरा डुबा देगा आग में, पूरा तुम पूरा सर्वनाश होगे, तभी मसीह तुम में चलेगा फिरेगा। इट्स द मीनिंग।
आगे पढ़ो। यशायाह 6:8 से 13। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर यहां से। पर मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूं। इट वॉज 1985, मोनू का जस्ट पैदा हुआ था, 5 दिन हुआ था, और जबलपुर एक मीटिंग हो रही थी आर स्टैनली की, ब्लेसो मिशन का, एंड ही वाज अ गुड टीचर, नो डाउट। पर उसमें एक सिंगर था, एलिशा। वो एक गाना गाया करता था, कौन जाएगा प्रभु तू मुझे भेज। और बीइंग म्यूजिशियन, मुझको उस मीटिंग में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर उसके गाने में मेरा पूरा ध्यान लग गया। हर बार वो वचन के पहले ये गाना गाता था, और मैंने देखा कि वो लाइन इधर लिखा हुआ है। एक रात को फाइनल डे में मुझको ऐसा लगा कि रात भर ये लाइन बोल रहा है, मुझे बोलना पड़ गया कि यस ओ लॉर्ड आई एम हियर, मुझको भेज। मैं बालकों में सर्विस में था। मैं, सादिक भाई, डेविड भाई और एच के मसीह, इतने ही लोग गए थे। जबलपुर में हो रही थी मीटिंग, और शुरू मेरा कन्वर्जन हुआ था, तो मेरे को वचन के लिए इधर उधर कहीं भी मीटिंग होता था आसपास, तो मैं जाता था। यहां ये लाइन को मैं पढ़ के आगे जब देखा तो मैं परेशान हो गया। पढ़िए क्या लिखा है, जिसको यीशु कोट कर रहा था। पढ़ो, फिर से पढ़ लो। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने आगे। कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी। जब मैंने ये आंसर किया कि ओ लॉर्ड सेंड मी, मुझे भेज, और जब आगे कारण देखा तो मैं सिर पीट लिया। वो बोल रहा था कि किस लिए भेजना है, क्या करना है तेरे को, तो इनके कानों को मोटा कर, इनके आंखों को अंधा कर, ये सुने और ना सुने, ये समझे और ना समझे, इनको दिखाई भी दे तो भी अंधे हो जाए। ऐसा ऐसा लिखा है भाई। यशायाह को पूछना पड़ गया। पढ़ो, पढ़ लो, येलो कलर फिर से पढ़ो। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बुझें और मन फिरावे और चंगे हो जाएं। यही लाइन था जिसको यीशु कोट कर रहा था। तब यशायाह को पूछना पड़ गया। क्या पूछा? तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? कितना दिन तक ये काम किया जाए? मैंने भी पूछा, और मेरी मिनिस्ट्री का पहला 10 साल, इट वॉज वेस्ट। उस 10 साल में मैं ईसाइयों के बीच में घूमता रहा, पर कोई विशेष रिजल्ट दिखाई नहीं दिया। सब घूम फिर के, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, खूटा ही है रही। तुम कुछ भी कर लो, खूटा यहां रहेगा। सब एक एक खूटे में बंधे हुए हैं। मेनोनाइट एक खूटा है, सीएनआई एक खूटा है। ये तुम कुछ भी करो, वो हिलने वाले नहीं है। कुछ लोग छूटे और फिर खूटे में जाके बंधे पड़े। आपको बताना चाहता हूं मैं कि चर्च इज जैसा एक खूटे के चारों तरफ वो जो मिसाई के समय में गाय बैल लोग को फांदा जाता है ना, आप किसी एक खूटे में बंध जाओ, हाँ, तो उसी के चारों तरफ घूमते रहो, वहीं घूमते रहो। यीशु ने जब यरूशलेम प्रवेश कर रहा था, अभी आ रहा है पाम संडे, पता नहीं उस दिन क्या क्या मैसेज होता है। मेरे को एक ही चीज दिखाया प्रभु ने, कि बोला गधी और उसका बच्चा बंधे हुए हैं, खोल देना। कोई पूछे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन।
बंधे हुए लोगों में प्रभु कभी भी सवार नहीं होता। तुम खुल के बंध गए हो कि ऑलरेडी बंधे पड़े हो, तुम्हारे द्वारा प्रभु कोई काम करने वाला नहीं है। 101% इसका मेरे पास एक्सपीरियंस है। तुम घूम फिर के एक दायरे के भीतर ही रहोगे। दावरी का बैल एक से एक खुटा है पूरे भारत देश में, चारों तरफ जितने चर्च हैं उतने खुटे, ये समझ लो। आर यू फ्री? Whenever you will be free, God will use you. बंधे हुए लोगों को कभी काम में नहीं लाता, पहले वो स्वतंत्र करता है, उसके बाद काम में लाता है। आगे पढ़ो। ये काम कब तक करना है? तो क्या बोला, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े और उनमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाए। चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नाश किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे व बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश का ठूंठ ठहरेगा। वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ ठहरेगा। एक बात समझ लो, उसको बड़ा पेड़ नहीं चाहिए, उसको बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, उसको भीड़ नहीं चाहिए। मैंने स्पेशली मना किया कि डोंट ऐड एनी ग्रुप। अभी तो पहले सवाल यह है कि इसी झुंड में कितने लोग हैं, अभी देखते हैं। पढ़ो भाई। मत्ती 13:16-17। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। हियर इज द यूज ऑफ रूपेश। वो ऐसी ऐसी बात बता रहा है एक छोटे से झुंड में, जो बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा, जिनको ABCD मालूम नहीं है। इतना डीप मैटर वो बताता है। धन्य है, क्या लिखा? फिर से रेड लाइन पढ़ लो। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। हाँ, तो एक बात है भाई, 2 एक्शन है, सिंगल नहीं है। क्यों? इसको क्यों देखना है? पढ़ो भाई। इब्रानियों 4:2। हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। पूरी ईमानदारी से, पूरा लगन के साथ रूपेश के द्वारा परमेश्वर का वचन आ रहा है। सब लोग सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, पर सुने हुए वचन से कोई लाभ नहीं होता भैया। इफ यू आर ओनली अ लिसनर, इट मे बी तुम बहुत अच्छा सुनने वाले हो, रेगुलर ज्वाइन करते हो और सुन रहे हो, पर सुने हुए वचन से लाभ नहीं होता। क्यों? उसका कारण है, पढ़ो। 1 यूहन्ना 1:1-2। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे ये जो वचन है, जो यूहन्ना 1:1 है, उसी को डिस्क्राइब कर रहा है ये। उसने वहां बोला था आदि में वचन है, वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। पर उसको मालूम था कि ये पढ़ने वालों को समझ में आएगा नहीं कि ये वचन ज्ञान का था कि जीवन का। इधर एक्सप्लेन किया उसने, डिस्क्राइब किया। ये ज्ञान का वचन नहीं है भाई कि तुम रुपए जैसे बोलने वाले के द्वारा तुम्हारा ज्ञान बढ़ रहा है, सिर बड़ा हो रहा है। If it is not converted in life, तो यूजलेस है।
बेकार में मेहनत कर रहे हो और तुम बेकार में टाइम दे रहे हो। जो जो चीज बताया गया अभी तक उसमें प्रैक्टिकल कितना हुआ, कैसे होता है प्रैक्टिकल, इधर लिखा हुआ है, फिर से पढ़ना। उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और सबसे पहले एक व्यक्ति सुनता है। अय्यूब ने भी बोला था कि मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, सुन के ही विश्वासी था वो, हमारे जैसा। हम भी सुन रहे हैं, उसके आगे कौन करेगा? जिसे अपनी आंखों से देखा। एक बात बता दूं, कई बार मैंने बोलते सुना रुपेश को कि जो मैंने समझा है, जो उसकी आंखों को प्रभु ने दिखाया, वो दिखा रहा है तुमको, दिखाने सुना रहा है। तुमने अपनी आंखें लगाया क्या? सुनने के बाद अपनी आंखों से देखना मतलब रिवाइज करना, अगेन रिपीट करना। जो जो चीज बताया गया उसको फिर से तुमने होमवर्क किया। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, तो तुम आंख रहते अंधे हो, जिनको दिखाई कुछ नहीं देना है। केवल सुनने से लाभ नहीं होगा। जिसे अपनी आंखों से देखा और वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। ये और ध्यान से देखने का क्या मतलब? स्पोकन वर्ड को ध्यान से देखना। मेडिटेशन, हमारे पास बाइबल पढ़ लिए या एक आध वर्ष याद कर लिए तो बहुत बड़ा तोप चला दिए हम लोग। हाउ मेनी आर मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड? ध्यान कितने लोगों का लगा है? तुम्हारे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है तो ध्यान देने के लिए समय कहां से मिलेगा? आंखों से देखा का मतलब जो कुछ सुना उसको फिर से तुम खोल के देख रहे हो और उस पर मेडिटेशन किया, और उसमें से जो चीज निकला, कंक्लूजन, 1 घंटे की सर्विस में जो कुछ निकला उसको हाथों से, स्पोकन वर्ड को हाथों से छूने का मतलब अप्लाई करना। इफ यू विल अप्लाई इट, तब रिजल्ट क्या है? और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ। तब जीवन प्रकट होता है। और उस जीवन को देखता कौन है मालूम? और हमने उसे देखा। ये तुमको पहले दिखाई देगा कि तुम्हारे अंदर वचन ने कुछ काम किया कि नहीं किया। दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सुनना, अपनी आंखों से देखना, ध्यान देना, और जो बात उतने देर में कोई एक आध बात यदि किसी ने क्लिक किया तो उसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करोगे तभी ये जीवन जिसकी बात कर रहा है, ये वचन जिसके लिए भेजा गया, वो वाला जीवन प्रकट हो। और तब आगे क्या लिखा है? और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। हाँ, जीवन की गवाही। अभी मैं आगे बताने वाला हूं। आगे, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। ये वो जीवन है जो अनंत तक होता है, जो वचन के सुनने और उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने तक का जो प्रोसीजर है वो करोगे तो अनंत जीवन में कन्वर्ट होता है। अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। पढ़िए। दूसरा शमूएल 23:1-2 दाऊद के अंतिम वचन ये हैं, ईशै के पुत्र की यह वाणी है। तो केवल दाऊद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसको भी परमेश्वर यूज करता है, राजेश के पुत्र की यह वाणी है। आई कैन से उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया, जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया। इस परिवार को एक गिफ्ट है, रुपेश नाम का बालक। प्रभु ने खड़ा किया, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया, और याकूब के परमेश्वर का अभिषेक और इस्राएल का मधुर भजन गाने वाला है। यहोवा उसकी वाणी है। वो कह रहा है क्या?
यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। ही इज कॉल्ड रूपेश। भूल से मत बोलना कि बाबू ने अच्छा बोला, बाबू ने ऐसा बोला, बाबू। इट इज नॉट बाबू, ये परमेश्वर है जो इस इंस्ट्रूमेंट में से तुमसे कुछ बोलना चाह रहा है। घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं, इसलिए मुझे आज आना पड़ रहा है केवल इसके लिए कि उसकी मिनिस्ट्री के लेवल को मैं उजागर करूं, कि तुम समझो, जानो कि किस लेवल में तुम्हारे बीच में एक बच्चे को परमेश्वर ने खड़ा किया और उसमें होकर बात कर रहा है, तुमको बाबू दिखाई दे रहा है। डोंट से, यदि तुमने ये बोला कि आज शेखर भाई ने आज बहुत अच्छी चीज बताई, तो तुमको मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये शेखर भाई नहीं है। कौन ये सब बात बोलना चाह रहा है, बताना चाह रहा है? इट इज नॉट मी, मैं नहीं हूं भाई। मुझको क्या लेना देना, तुम मरो बचो, क्योंकि बचाने वाला तो मैं नहीं हूं। आई एम जस्ट लाइक अ इंस्ट्रूमेंट। बाबू इज जस्ट लाइक अ इंस्ट्रूमेंट, और वो बार बार यही कह रहा है कि तुम भी एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ जिसको परमेश्वर यूज कर सके। इन्हीं बातों को हम लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पढ़ो भाई। गिनती 11 चौथा वचन। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। मैं बहुत बड़े चक्कर में पड़ा जब ये लाइन पढ़ा कि परमेश्वर ने मिस्र से किनको निकाला था। भीड़ नहीं, उसने मिस्रियों को नहीं निकाला था, जिनके द लाइफ वॉज एंश्योर्ड थ्रू द ब्लड ऑफ टोकन ऑफ ब्लड। लाइफ इंश्योरेंस किया गया था उनका, किसके द्वारा? मेमने के लोहू की छाप के कारण। और तब वहां से ये निकले थे, तो इसमें मिली जुली भीड़ कहां से आ गई? कहां से कौन मिल गया? जंगल में तो नहीं, वो जो निकले थे उन्हीं में। यदि आप देखोगे 10 कमांडमेंट्स, तो वहां से तुमको इनने इस लाइन को कोशिश किया है डायरेक्टर ने कि ये शो किया जाए। यहोशू की बहन का हस्बैंड था जो मिस्री था, और वही लफड़ा करता था ऑलवेज, वही कुछ शुरू करता था, और उसके बाद इजरायली लोग उनके पीछे होके इसको नए नियम के शब्दों में पढ़ो मत्ती भाई। मत्ती 13:24 से 30 वचन। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। अब अच्छे बीज को बो रहा है, एक जन प्रयास कर रहा है, और उस बीच में जंगली दाने के बीज बोकर चला गया है। ये जो पूरा परिवार है, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो आज के दिन। इसको रिकॉर्डिंग है, सुन लेना 2 3 4 5 बार, और अपने आप को जांचना कि तुम्हारे अंदर कौन सा बीज है, अच्छा कि जंगली। क्योंकि आगे क्या बोला? जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। और बैरी कौन है मालूम है? मनुष्य का बैरी कौन है? घर के लोग। शैतान। सॉरी। यीशु बीज बोने वाला है, और उसका अगेंस्ट में गलत बीज कौन बोता है? शैतान बोता है, आदमी नहीं होता है।
वो जो लिखा है घर के लोग बैरी होते हैं, वो उसका कॉन्सेप्ट दूसरा है। यहां पर दूसरी बात है। क्या बोल रहा है? जब अंकुर निकले और जब दासों ने देखा कि ये कहां से आ गए, तो क्या लिखा? यह किसी बैरी का काम है। आगे क्या हुआ? दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। मतलब कटनी इतना सिमिलर होता है कि तुमको हवा नहीं लगेगा। इसलिए क्या बोला, कंक्लूजन क्या दिया, ये बताने जा रहा हूं मैं। इस झुंड का कंक्लूजन कि इसमें कौन जंगली है और कौन असली है, इसमें पता ही नहीं चलता है। पर मैं आज बताने वाला हूं। यू कैन सी योर ओन सेल्फ। क्या लिखा है आगे? कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो जो जंगली वृक्ष है, जंगली पौधे हैं, जंगली दाने हैं, वो जाएंगे आग में। और जो असली होंगे, अब ये जंगली और असली का भेद क्या है? पढ़ो भाई। यूहन्ना 3:6, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। ये कैसे पता चलेगा? तो मैं ध्यान से गवाहियों को सुनते रहता हूं। तुम्हारी गवाही तुम्हारा भेद खोलती है कि तुम शारीरिक हो कि आत्मिक हो। हर आदमी गवाही देता है कि मेरा ऐसा ऐसा था, ये हो गया, ऐसा ऐसा था, वो हो गया, मेरा इस संसार में प्रमोशन हो गया, तो यहाँ ऐसा हो गया। आत्मा में क्या उन्नति हुई, इसके बारे में मैं पूरा कान लगा के रखता हूं कि एक आध जन कोई तो बोले कि पहले मेरे को क्रोध आता था, अब मैंने उस पर कंट्रोल किया। पहले मेरे को लालच आता था, अब नहीं आता है। अभी भी तुम गवाही मुंह खुलता है तो शरीर की बात करते हो, रोटी कपड़ा मकान। आत्मा की बातें क्या है उसका तो दूर दूर तक पता नहीं है। ये मिली जुली भीड़, दो ही कैटेगरी है, याद रखना। और तुम्हारा मुंह, तुम्हारे शब्द तुम्हारा पोल खोलते हैं कि तुम शारीरिक हो कि आत्मिक हो। शरीर जो शारीरिक दशा में है, उनका मन शरीर की बातों में लगा रहता है। वो हमेशा मुंह खोलेगा तो शारीरिक उन्नति, शारीरिक बीमारी, शारीरिक चंगाई, केवल इसकी बात करता है। पूरी दुनिया इसके पीछे है, याद रखना। इस झुंड में भी कितने लोग हैं जिनके पास आत्मिक जीवन की गवाही है, आत्मा के फलों की गवाही है। शरीर के काम तो प्रकट हैं और वो ज्यादा दिखते हैं। Who can say I am a spiritual man? आज प्रभु को उत्तर देना सोने से पहले कि तुम्हारी गवाहियां शारीरिक होती हैं कि आत्मिक होती हैं। तुम शारीरिक जन दिखते हो तुम्हारी गवाही के शब्दों के साथ कि आत्मिक जन दिखाई देते हो, क्योंकि ये आम के पेड़ में भी ही लगेगा ही नहीं। पढ़िए। रोमियो 8:12-14। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कितने लोग इस काम में लगे हुए हैं भाई। अब आत्मा होगा तब। इसी के 8 पद में लिखा है कि जिस किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। रोमी 8 का 8 पद क्या लिखा? रोमी 8:8। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और उसका काम क्या है वो आगे लिखा है 12-13 में।
ये जो पढ़ रहे थे हम लोग, डेली लाइफ में इसका प्रैक्टिस कितने लोगों के पास है कि केवल तुम शरीर का बात करके आत्मिक जन बने पड़े हो? ऑलवेज वी आर लिविंग, अरे पूरा दुनिया केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए जी रहा है, उनके पास परमेश्वर की बातों के लिए समय नहीं है। तुम्हारे पास कितना समय है भाई? यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो ये डिसीजन दिया हुआ है, मरोगे, कोई नहीं बचा सकता। और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, ये पौलुस क्या करता था? पढ़ो भाई। पहला कुरिन्थियों 9:27। मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अभी तो मुझको सारे लोग प्रचारक दिखते हैं। ये 3 साल में लॉकडाउन ने एक अच्छा काम किया है कि हर कोई बाइबल खोल के कुछ 4 लाइन बोल ही देगा इस झुंड में। अपनी देह की क्रियाओं को मारने का कितने लोग काम कर रहे हैं? इसके आगे क्या लिखा है? पढ़ो भाई। भजन संहिता 50:16-21। दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? इसका क्या मतलब? मैं रुक गया, इसको 20 बार पढ़ा पहले तो, कि दुष्ट भी परमेश्वर की विधियों का वर्णन करने से नहीं चूकता। तुम परमेश्वर के वचन की चर्चा कर रहे हो तो मतलब तुम धर्मी हो गए? ये किसने बता दिया? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देह ही तुमको दुष्ट बनाता है। यहां लिखा है, दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? और आगे क्या लिखा? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। ये बाबू की जितनी बातें आ रही है ना, यदि इसी को यदि समझ लो तो बहुत बड़ी बात है, पर तुमने उसके वचनों को तुच्छ जाना है। तुम उसकी बातों की वैल्यू समझ नहीं रहे हो। परमेश्वर बाबू के द्वारा जो जो बात बता रहा है उसका लेवल तुमको समझ में नहीं आ रहा है। एक कल का बच्चा हमको क्या सिखाएगा, ऐसा भी विचार रहता है बहुत जानों का। अब आगे क्या लिखा है? ये जितने जो खूंटे हैं, जितने खूंटे हैं, चाहे वो मेनोनाइट हो, चाहे वो सीएनआई हो, चाहे वो बैप्टिस्ट हो, जितने चर्च है, उनकी कहानी यहां लिखी है, पढ़ो। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। हाँ, जो फालतू कामों में लगे रहते हैं उनके साथ संगति करके तुम तो चंद बन रहे हो, और यहां अपने को आत्मिक बता रहे हो। क्या लिखा है? जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और पर स्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला, तेरी जीभ छल की बातें करती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। ये सब काम चल रहा है। जितने कमेटीज हैं, जितने चर्च की जो सिस्टम होता है उसमें ये सब होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ऐसा डिनोमिनेशन नहीं है जहां मैं गया नहीं हूं। कोई मेरे को नहीं समझा सकता। ये सारे गुना भाग करने वालों का टीम होता है, जितनी कमेटियां होती हैं, और उसके बीच में घुस के बैठ के बात करके तुम बड़ी बड़ी बात यहां वचन की कर रहे हो। क्या लिखा? ये सब काम तूने किया। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। मतलब परमेश्वर को भी हम लोग अपनी आदमी की गिनती में गिन रहे हैं। कोई डर ही नहीं है। The question is coming, do you know God?
जो परमेश्वर को जानता है वो कांपते रहता है। वो कुछ भी करने, कुछ भी बोलने के पहले 20 बार सोचेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। आगे क्या लिखा है? तेरे को समझाऊंगा मैं, लिखा है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। आ रहा है दिन जब न्यायासन के सामने सब खुल जाएगा। मैं मेरे शब्द यूज करता हूं, कई बार खराब लगता है। पहला कुरिन्थी 4 में क्या लिखा है? 3, 4, 5 पढ़ लो जरा। पहला कुरिन्थियों 4:3 से 5 तक। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, हम्म। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। परंतु कोई व्यक्ति इस दुनिया में, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसका मन उसको दोषी ठहराता हो। हर आदमी अपनी दृष्टि में एकदम सही होता है। पर आगे क्या लिखा भाई? परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, हम्म। क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। हम्म। इसलिए जब तक प्रभु न आए, सबसे पहले किसी बात का न्याय ना करो। समय से पहले, सॉरी। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। बस बस, मन के मतियों को, मन के अंदर जो कुछ रहता है उसको खोलने वाला है। जब मन खुलेगा ना तो हर आदमी नंगा हो जाएगा कि तुम्हारी सोच क्या थी, कब किस समय कैसा सोचते थे, वो सब चीज को खुलेआम बताएगा न्यायासन के सामने। इसलिए उसको, परमेश्वर को मनुष्य समझने की गलती मत करना। तू ये लाइन याद रखना आप, कि दुष्ट से परमेश्वर कहता है कि, इसका मतलब जो इन सब बातों में रहते हैं उन लोग भी परमेश्वर की बातों की चर्चा करते हैं। अपने परिवार में देख लो कौन कौन ऐसे हैं, कौन कौन का बोलने से अपने आप को देखो। आर यू डूइंग दैट? उसको मनुष्य मत समझना गलती से भी। क्या लिखा? पहला कुरिन्थियों 15:33 और 34 वचन। धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बाइबल में मैं खोजने की कोशिश किया कि अच्छा चरित्र बुरी संगति को सुधार देती है। हमारी संगति से बहुत सारे लोग सुधरते हैं, ये अलग बात है, पर हमारी संगति से नहीं, हमारे जीवन से। तुम्हारी दोस्ती यारी से किसी का जीवन बदलने वाला नहीं है भाई, जब तक तुम्हारे अंदर ये जीवन नहीं आएगा। लिखा है धोखा मत देना। बाइबल एक भी बार नहीं बोलती, हमेशा बोलता है धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, धोखा ना खाना। धोखा खाना है ये जा जा के खूंटों में घुसना, ये धोखा खाना है। गलत सलत लोगों के साथ उठना बैठना, उनके हाँ में हाँ मिलाना, और वोटिंग और ये सारा। प्रभु ने मौका दिया 3 साल लगातार, बोला कोई चर्च नहीं जाएगा। कितना अच्छा बात था, अभी तो खुल गया। फुल फ्लेज जो लोग उनमें आनंद, जिनको उसमें आनंद आता है, ये आधा 1 घंटा इधर रह के और उसके बाद पूरा मगन उसी में रहते। ये कमेटी, वो कमेटी, वो कमेटी, ये कमेटी। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। क्यों लिखा आगे? क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करते हुए यह कहता हूँ, करने के लिए यह कहता हूँ। कोई तो लज्जित हो और अपने आप को सरेंडर कर दे प्रभु के सामने। पर वो तो पहले ही पढ़ाया मैं, ये निर्लज और क्या
ढीठ और हठीले लोग, निर्लज, परमेश्वर के वचन की बातों को हवा में उड़ाने वाले। क्योंकि यदि वचन सही में हमारे जीवनों में काम करता तो हमारे जीवन वो नहीं होता जो होना चाहिए, अभी जो दिखता है। जब भी मुंह खुलता है तो शारीरिक बातें। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बात कर नहीं सकता, और आत्मिक व्यक्ति शारीरिक बात कभी नहीं करेगा। यदि वो एग्जाम्पल भी देगा तो वो शारीरिक कभी नहीं होता। ये दोनों दो अलग अलग लाइन है। यूहन्ना 8:41, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। ये बोल रहे थे, यीशु ने चार्ज किया, तुम्हारा काम बताता है कि तुम्हारा बाप कौन है। कौन लोग थे ये लोग? 31 पद पढ़ लो जरा, इसी का 31 रोमन 8:31। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। 31, सॉरी। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। Those who were believers, उनके साथ आर्गुमेंट चल रहा था, और तब ये लोग को इसने बोला था कि तुम अपने पिता के समान काम करते हो। ये लोग बोले कि नहीं नहीं, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है। कौन? परमेश्वर। 44 में क्या बोला? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। और मैं ना एक तो हमारे हिंदी भाषी एरिया में एक तो कहावत बोलते हैं, वो हमेशा याद आ जाता है मेरे को। क्या है वो? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, और वही तेरा बाप है। डरो डरो मत, डरो मत। अरे यीशु ने बोला, झूठ का पिता कौन? शैतान। चाहे वो झूठ छोटा हो चाहे बड़ा हो। बताओ कि तुम शरीर से जन्मे हो कि आत्मा से जन्मे हो? आत्मा से जन्मा व्यक्ति झूठ पाप कर ही नहीं सकता, ऐसा लिखा है। ये सब देखने वाले हम लोग। यूहन्ना 17:1 और 2। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। ये मैंने होमवर्क करने बोला था। यूहन्ना 14 से लेके 13 से लेके 17। मैं सोचता हूँ सबने पढ़ा होगा। अब पढ़ा, जो लोग पढ़े उनको भी प्रभु आशीष दे, जो नहीं पढ़े उनको भी प्रभु आशीष दे। पर यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है, यीशु ने ये बातें कही और उसके बाद परमेश्वर की ओर इंगित हुआ। कौन सी बातें कही? तो कंटिन्यूशन में 14, 15, 16 अध्याय, लास्ट टीचिंग अबाउट द हेल्पर, कंफर्टर के बारे में। यदि पवित्र आत्मा के विषय में ठीक ठीक जानना है, जिस आत्मा के द्वारा वो शरीर की बातों को मारने और जीने की बात हो रही थी, उसके बारे में यीशु की शिक्षा केवल 3 चैप्टर, 14, 15, 16, ये सब बोला। कहां बोला?
किन से बोला था ये सब लाइन? चेलों से। 12 चेले, लॉर्ड्स सपर के दिन का बात है। ऑन द टेबल उसने ये सारी बात कही थी, क्योंकि 18 अध्याय के एक पद को यदि पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि इसके बाद उन लोग क्या क्या लिखा, पहला पद पढ़ लो। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। ये सब बातें कहकर का मतलब 14, 15, 16, 17 3 चैप्टर उसने चेलों से कहा और 17 अध्याय पूरा उसने परमेश्वर से कहा। शुरू कब से हुआ था? 13 अध्याय से। पढ़ो जरा। यूहन्ना 13 अध्याय में 4 मुख्य बातें हैं। उसको देखने के बाद आज का सेशन खत्म करेंगे। टाइम इज ओवर। पढ़िए। यूहन्ना 13 का 1। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब किसी आदमी को अपना अंत दिख जाए ना, तो टेंशन में आ जाता है आदमी। जनरल ह्यूमन बीइंग एंड प्रभु में ये फर्क था। जब उसको पता हो गया कि नाउ द टाइम इज केम, समय आ गया, तो लिखा है कि जैसा वो प्रेम करता था वैसा ही प्रेम आखिरी तक रखता रहा। का मतलब वो रोना गाना धूम मचाना ये सब कुछ नहीं किया। एक आदमी को पता चल जाए कि मेरी जान जाने वाली है, तो सबसे पहली बात 13 अध्याय में उसने अपने प्रेम को बनाए रखा, जबकि उसको मालूम हो गया था कि दिस इज द लास्ट इवनिंग। उसके बाद यूहन्ना 13 का 10। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। लिखा है तुम शुद्ध हो पर सब के सब नहीं। उसने ये नहीं बोला कि एक जन अशुद्ध है। कितने जन अशुद्ध थे उसमें? 28 अध्याय ये मत्ती का 16, 17 पढ़ो जरा। हम लोग सोचते हैं कि यहूदा ने बेच दिया, बाकी चेले लोग एकदम फेथफुल थे। क्या लिखा? मत्ती 28 का 16-17 वचन। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे एक तो फांसी लगा लिया, एक ने बेच दिया और फांसी भी लगा लिया, अब बचे 11। क्या लिखा? 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। तो जो यीशु अशुद्ध था वो तो गया। अभी जो बचे 11, इनमें भी सब लोग ये बातें यूं ही नहीं बता रहा हूं। ये जो छोटा सा झुंड है इसमें कितने लोग सही में फिर इसने नमूना दिया था। पढ़ो। यूहन्ना 13, 21 और 22 वचन। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में उसका पैशन यहां से शुरू होता है। ये ईसाई जगत में हु कैन प्रोटेस्ट, पैशन वीक नहीं होता। पूरे सप्ताह भर वो काम करता रहा। ऑन द टेबल सबसे पहली बार उसकी व्याकुलता दिखाई दी। किस बात के कारण मालूम है? पढ़ो क्या लिखा, फिर से पढ़ना। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले यह संदेह करते हुए कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। हाँ, दूसरे सुसमाचार में लिखा हुआ है कि लोग पूछने लगे क्या वो मैं हूं? और मत्ती 26 का 25 तो एक्सट्रीम पे है। मत्ती 26 उसका 25 वचन। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूं?
उसने उससे सोचो कहा, जरा, दिस इज ह्यूमन क्वालिटी। अभी यदि बोला जाए कि तुम शारीरिक हो और ये आत्मिक है, तो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। सब बोलेंगे कि मेरे बारे में बोलता है कि किसके बारे में, जबकि सब वही है। ये ऑलरेडी बिजनेस कर चुका है, पैसा सिक्का ले चुका है, आके बैठा है और खुद पूछ रहा था क्या वो मैं हूं? ये मनुष्य की कैटेगरी है। और उसके बाद यूहन्ना 13:36-38। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया कि जहां मैं जाता हूं वहां तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। यीशु ने ये इसको बोलते हैं बड़ा बोल। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, एक से एक बात सुनते रहता हूं। इस झुंड में भी क्या बोला यीशु ने? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मूर्ख बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। साफ साफ बोला कि मैं नहीं जानता उसको, क्योंकि लोग बोल रहे थे ये भी तो था उसके साथ, इसको भी पकड़ो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे की बात कल देखेंगे। एग्जैक्ट 8 बजे शुरू करेंगे। आज 3 मिनट ज्यादा हो गया है, सॉरी फॉर दैट। आई एम ऑलवेज इस विषय में ध्यान रखता हूं। सो हैंड ओवर टू अमन। छोटू बाहर हो गया है मेरे ख्याल से। अब भी ज्वाइन किया चाचा जी, एडमिट किया मैंने अभी। ओके, सो हैंड ओवर टू लाल फैमिली। चाचा जी आप लोग क्लोजिंग कर सकते हैं, एडेड आप लोगों का अवसर तो हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद घर में आगे बढ़ने के लिए, जो भाई को भेजा हमारे बीच में, उनके बोझ के लिए धन्यवाद करते हैं, जो इतना बोझ रख के हमारे बीच में हम सब के आत्मिक उन्नति के लिए उन्होंने समय दिया। इसलिए पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और कविता है क्या? बबली प्रार्थना में अगुवाई करेगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो गया नेटवर्क का। हाँ, आइए। मेरी आवाज आ रही ठीक से बाबा? यस। हमारे जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता जी, आप जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है प्रभु। आपके पवित्र अपने एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप धन्यवाद देते हैं पिताजी आज की इस संगति के लिए प्रभु जी, कि आपने अपने वचनों के द्वारा से प्रभु जी हमें प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आपसे यही विनती और प्रार्थना है प्रभु कि जो चेतावनी आप देते हैं प्रभु जी, हाँ प्यारे प्रभु, आपका भला आत्मा हमारी सहायता करने पाए प्रभु जी। हम अपनी दशा को देखकर प्रभु जी उस हर एक कलंक और धुरी और दाग को अपने जीवन से दूर करते हैं प्यारे पिता। प्यारे परमेश्वर पिता की दया कीजिए कि ये आपका ही प्रेम है प्रभु जी, कि आप हमें चिता रहे हैं प्रभु जी। और दया करें प्रभु जी कि हम चलने वाली ना हो, परंतु प्रभु जी उसके अनुसार से चलने वाले हो प्रभु जी। अपने आत्मिक स्वभाव में प्रभु जी प्रतिदिन नए बनते परमेश्वर पिता जी, आपकी दया करें प्रभु। प्रभु जी आपके इन चेतावनियों के लिए आपके हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपकी आत्मा की अगुवाई चाहती परमेश्वर पिता जी, आप मेरी सहायता करें परमेश्वर पिता जी, आप दया करें प्रभु। इस जीवन में चलने में आप सहायता कीजिए परमेश्वर पिता जी।
प्रभु जी हम उनके समान ना हो जो अपने आप को धोखा देते हैं प्रभु जी, कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं हो प्रभु जी, परंतु इन वचनों के अनुसार से चल सके प्रभु जी। मैं अपने आत्मा प्राण दे आपके चरणों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। आप प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु हैं, आप अत्यंत प्रेमी परमेश्वर हैं प्रभु। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके जीवते वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने आदरणीय मामू की सहायता की प्रभु जी, उनमें होकर आपने मुझसे बातचीत की है प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रेमी परमेश्वर पिता जी, जितने भी जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हर एक के जीवनों को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। आपसे यही विनती और प्रार्थना है प्रभु जी कि हम अपने जीवनों से आपको प्रसन्न कर सकें प्रभु जी। आपने जो उद्धार का कार्य मेरे जीवन में किया है प्रभु जी, मेरे प्रियों के जीवन में शुरू किया है प्रभु जी, उसको हम डरते और कांपते हुए पूरा कर सकें पिताजी। आप ऐसी दया करें, आपकी विश्वासियों की संतान ठहर सकें प्रभु जी, आप ऐसी दया करें। सारा आदर सारी महिमा केवल और केवल आपको देती हूँ प्रभु जी, और बड़े धन्यवाद के साथ ये विनती अपने मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुन के ग्रहण कर लीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोल ले। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य होए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे उस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में मत डालें, परंतु बुराई से चाहिए, क्योंकि और मैं सदा आपकी हैं। आमीन। तो आगे अमन को अवसर है, कल के लिए कैसे योजना है? कल का समय यही रहेगा, 8:45 से हम सभा प्रारंभ करेंगे और फिर 9 बजे अध्ययन में हम जुड़ जाएंगे। जरूर समय का ध्यान रखते हुए सभी तैयारी के साथ प्रार्थनाओं के साथ आए, रिवीजन करें और जो बातें हमने आज सीखी है। सभी को शालोम, एबेनेजर, इमैनुअल, गुड नाइट। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष दे। इन सब बातों को ध्यान में रखे। आज का मूल बात यह है, मिली जुली भीड़ में कितने शरीर के अनुसार है और कितने आत्मा के अनुसार, ये जांचना ही पड़ेगा। कल से फिर आगे हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।